हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स। ठीक है, तो जो आपके दो टॉपिक्स रखे थे, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने सीखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हमने मेथड्स सीखे, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सीखा और हमने टेक्निक्स ऑफ द कॉस्टिंग सीखा। वो चीज तो हमने कॉस्ट के कंटेक्स्ट में सारे देखे। अब इस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए वन ऑफ द मैकेनिज्म्स इज प्रिपरेशन ऑफ द बजट्स। ठीक है, और इस चैप्टर में हम उन्हीं बजट के किस तरह के टाइप्स होते हैं और किस तरह से बजटरी कंट्रोल्स एक कंपनी अप्लाई करती है अपनी कंपनी में, और उस तरीके से अपनी कॉस्ट को मैनेज करती है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करती है, अपनी कॉस्ट को वो रिड्यूस करती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजों पे हम आएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जरा लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे बजट को। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, अपने जहनों में आप सोचने की कोशिश करो जब मैं बोलूंगा, आपने ये वर्ड क्या अपनी लाइफ में आज तक कभी यूज किया है, बजट? अभी चल रहा है फरवरी, क्या अभी ताजा ताजा आपने कहीं पे बजट सुना? हाँ सर, अभी हमारी गवर्नमेंट जो थी उसने पार्लियामेंट में 1 फरवरी को क्या किया, बजट अनाउंस कर दिया। तो क्या होता है बजट में? सर, उस बजट में जो गवर्नमेंट वाला बजट होता है उसमें सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। आपने अभी टैक्स भी पढ़ा है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रोड टैक्स, इस तरीके से कस्टम से पेमेंट से, ये सारी चीज से क्या आता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। फिर गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम कहाँ पे इसको खर्च करने जा रहे हैं, हम एजुकेशन में इतना लगाएंगे, हम हेल्थ में इतना लगाएंगे, हम डिफेंस में इतना लगाएंगे, और हमने जो बोरोइंग्स की है उन पे इतना लगाएंगे। ये आपने अभी देखा है। हाँ सर, ये बजट हमने गवर्नमेंट का देखा। और अपनी लाइफ में कभी आपने बजट के बारे में सुना है? आपके घरों में कभी क्या बजट के बारे में बात हो गई है, या आपने कभी ये वर्ड यूज कर दिया और आपको पता भी नहीं चला कि हम तो कुछ कोई स्पेसिफिक टर्म बोल रहे हैं? हाँ सर, हम जब फोन लेते हैं ना, या कोई बोलता है कि मुझे फोन खरीदना, मुझे ये चीज खरीदना है, हम उसको बोलते हैं तेरा बजट कितना है? बोलते हैं नहीं बोलते? हाँ सर, बट हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है जब आप किसी को बोलते हो कि भाई तेरा बजट कितना है, तो क्या मतलब होता है तुम्हारा? सर, हमारा मतलब होता है, हम उसे बोलते हैं कि तू कितना पैसा खर्च कर सकता है। वही होता है लेमन लैंग्वेज के, तू कितना पैसा खर्च कर सकता है। ये होगी दोस्त लेवल पे बात। इंडिविजुअल, क्या घर में ये बात होती है बजट की? हाँ सर, कोई घर का फंक्शन होता है या घर बनाना होता है, घर में रिनोवेशन करनी है, तो फादर बोलते हैं कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, या वहां पे वो थोड़ी प्लानिंग करते हैं कि इस साल हम ऐसा करेंगे, अगले साल ये करेंगे। तो व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग, यू आर जस्ट डूइंग द बजटिंग एंड नथिंग एल्स। इंडिविजुअल लेवल पे बजट हम बोलते हैं, मतलब कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तो बजट वर्ड जो ये डिराइव हुआ है, या हम वो चीजें जो बोलते हैं कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, इट इज द लिंकेज विद द बजट। तभी आप लेमन लैंग्वेज में बोलते हो कि आपके पास कितना बजट है, और आपको पता भी नहीं चलता है आप क्या मतलब है। तो बजट आपको क्या करता है, वो टारगेट सेट करता है, वो बेंचमार्क सेट कर सकता है, अपर लिमिट डिसाइड कर लेता है कि आप कितना खर्च कर सकते हो। और उस तरीके से क्या हो सकता है, आपकी कॉस्ट कंट्रोल होती है। आपके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि उसकी जो सैलरी आती है वो भी बजटिंग करता रहता है कि बच्चों के फीस पे इतना खर्च करना है, दुकानदार को इतना देना है, मेडिसिन के लिए इतना रखना है, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा उससे मैं कुछ और करूंगा। इसी तरीके से अब आप जब देखोगे, बिजनेस लोग भी क्या करेंगे, वो भी अपना बजट बनाएंगे। उनको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, यहाँ तो क्या है, वो जिंदगी गुजारनी है तो पैसे कमाने पड़ रहे हैं, और पापा को सैलरी आती है तो वो उससे अपना हिसाब कर लेते कि कैसे उसको ये खर्च करना है, क्या प्लानिंग करनी है, बच्चों की शादी करना है, बाद में उनकी एजुकेशन, उस हिसाब से वो प्लानिंग करते थे, तो वो भी बजटिंग करते थे। पर जहां तक बिजनेस की बात आ जाएगी मेरे दोस्तों, तो क्या वहां पे जरूरत नहीं है कि वहां पे भी बजटिंग की जाए? हाँ सर, फील तो आ रहा है सर बजटिंग की जाने, अदरवाइज क्या होगा कि कंपनीज खर्च पे खर्च करते जा रहे हो, उनको पता भी नहीं चलता होगा कहाँ पे खर्च लग रहा हो। देखो, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो विद अ गोल कि यू विल अर्न द प्रॉफिट्स, बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड, देयर इज अ सेइंग, इफ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो, नो रोड विल लीड देयर। अगर आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, तो कोई रास्ता आपको उधर लेगा नहीं है। तो यू नीड टू प्लान फर्स्ट, एंड दैट प्लानिंग इज द बजटिंग। आप बजट सेट करते हो, आप बेंचमार्क सेट कर लेते हो, और उस जरिए से फिर उन पे अचीव करने की कोशिश करते हो, तो वो एक तरह के बजट होते हैं। और जब इसी को हम कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट में बोलेंगे, तो आप सेट करोगे कि प्रोडक्शन में हमें इतना खर्चा होना चाहिए, परचेज में हमारा इतना खर्चा होना चाहिए, लेबर पे हमें इतना खर्चा होना चाहिए, फैक्ट्री में हमारा इतना खर्चा होना चाहिए, तो आप क्या बनाओगे, आप उनके बजट्स बनाओगे।
और फिर उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहोगे कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है क्या रीजन हो रहे हैं, कहीं बजट्स को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो मेरे दोस्तों, और आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हो। हमारी गवर्नमेंट है मेरे दोस्तों, अगर ये बजट नहीं बनाएंगे तो कभी ऐसा स्टेज आएगा गवर्नमेंट के पास लोगों को देने के लिए राशन नहीं होगा, सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को पे करने के लिए सैलरी ही नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना कंट्री कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मैकेनिज्म है, और गांव गांव पे राशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, क्या सरकारी स्कूलों के टीचर्स की सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, क्या सरकारी डॉक्टर्स की सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, हाँ सर मिलती है। और क्या वो उनको हॉस्पिटल में पेशेंट कुछ फीस बता है सर, नॉमिनल फीस होती है। तो कैसे गवर्नमेंट, अगर ये हाँ ठीक है गवर्नमेंट को टैक्सेस है, पर अगर इस चीज को मैनेज ना किया जाए, इसके पूरे प्लान्स ना बना जाए, तो कभी तो मतलब वो बोलते हैं ना क्रैश हो सकती है गवर्नमेंट, और कंट्री की इकोनॉमी ठप हो सकती है। कि अभी देखा जा रहा है कि यार कोविड आ गया, तो हेल्थ में कितना पैसा लगाना है, कहाँ से अरेंज करना है, ये सब चीज, डिफेंस में कितना खर्चा करना है, टेक्नोलॉजी में कितना, R&D में कितना खर्चा करना है, ये सारा चीज तभी पॉसिबल है जब आप इसके लिए बजटिंग करोगे। मैंने एक जो भी मेरे व्हाट्सएप में वहां पर मैंने एक फोटो भेजी थी, किसी ने एनालिसिस कर दिया था बहुत अच्छा, कि इस बजट से हमें ये समझ आया कि गवर्नमेंट के पास अगर 1 रुपया आया किस परसेंटेज में आया और कहाँ कहाँ वो खर्च हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है, बजटिंग के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम एक मैक्सिमम 2 लेक्चर्स लग सकते हैं हमारे। आज के लेक्चर में हम इस बजट के बारे में पढ़ेंगे, बजट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, और एक आध चीजें बजट के लिए और है वो डिस्कस करेंगे। और कल हम टाइप्स ऑफ बजट्स पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हमारा ये जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स थे तो ये दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर एमसीक्यूज है वो हम करेंगे, ठीक है। मैंने बजट की डेफिनेशन लिखी थी जो आपको मे बी नोट से बहुत टिपिकल लगी थी, बट इसको हम इतना बाइफरकेट करके समझेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है दोस्तों। व्हाट्स अ बजट, बोल रहे हैं बजट इज अ फाइनेंशियल एंड और दोनों भी हो सकता है, या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो पहली चीज आपको समझ आए कि बजट कुछ नहीं है। आप अब तो लेमन लैंग्वेज में तो आपको समझ आ गया बजट क्या है, वो तो आपको लेमन लैंग्वेज में अच्छे से समझ आया कि बजट क्या है। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, बजट इज ए फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मतलब आप एक स्टेटमेंट बना रहे हो, आप एक स्टेटमेंट बना रहे हो, या तो वो मॉनेटरी टर्म्स में बना रहे हो। एग्जांपल आप बोल रहे हो कि आपकी सेल्स कितनी होगी वैल्यूज में, आपका टारगेट है कि इस साल आपकी जो सेल है, या आप उसको प्यारा सा वर्ड यूज करो, आपका टर्नओवर जो है आपने डिसाइड कर दिया है इस साल हमारा टर्नओवर 1 करोड़ होना चाहिए, अपने टारगेट सेट कर दिया मेरे दोस्तों। तो आपने बोला कि आपका सेल्स बजट 1 करोड़ होना चाहिए, तो ये एक टारगेट हो गया, ये क्या बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी चीज क्या हो सकती है, आप क्वांटिटेटिव बोल सकते हो, आप यहां पे बोल सकते हो कि हमारी सेल होनी चाहिए 1 करोड़ रुपया, या आप बोलोगे कि हमारे इस साल टारगेट है, हमारा इस साल टारगेट है हम 20,000 यूनिट्स सेल करेंगे। तो आपने टारगेट जो बनाया किस में बना दिया, यूनिट्स में बना दिया, क्वांटिटी में बना दिया दोस्तों। तो बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है, या तो वो क्वांटिटी में है या तो अमाउंट में है। प्रिपेयर्ड जो बनाया जाता है कब, प्रायर, प्रायर क्या होता है पहले, टू ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम पीरियड होगा उसके लिए आप बजट बनाओगे, और वो साल होने से पहले। आप याद करो अभी 1 फरवरी को, लेट मी रीचेक इट अगेन द एग्जैक्ट डेट, मेरे हिसाब से 1 फरवरी है, बट जब मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ पता होना चाहिए। 1 फरवरी को मंडे थी, उसी दिन निर्मला ताई ने क्या कर दिया, बजट अनाउंस कर दिया फॉर द पीरियड 21-22, कि आने वाला साल जो है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 जो पीरियड है, इसके लिए वो पहले से ही टारगेट हो रही, प्रायर टू दैट पीरियड कब, 1 फरवरी को ही बना दिया। निर्मला ताई ने 1 फरवरी 2021 को बोला कि हम आने वाले टाइम में जो 21-22 जो पीरियड ऑफ टाइम है इसमें कैसे क्या करने वाले। ये तो गवर्नमेंट ने बोला था, आप इसको बिजनेस के साथ रेप्लिका कर सकते हो, बिजनेस डिसाइड करेगी कि आने वाले साल के लिए हम कितना सेल करने वाले हैं, या हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट किस चीज का है, फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड प्रायर टू द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। किसका स्टेटमेंट है, ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड। इस पीरियड में हमें क्या
पॉलिसी फॉलो करनी है उसका हम क्वांटिटेटिव या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहेंगे फॉर द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटेनिंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव। एक गिवन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का गिवन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि वो जो खर्चे हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर दिए, जो भी सारे वीकर सेक्शन है उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाए और उन पर वर्किंग की जाए। जैसे गवर्नमेंट को इसमें लगा कि भाई हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यू टू द कोविड जरूरत है कि हेल्थ सेक्टर में पुश किया जाए, तो उन्होंने एडिशनल 36,000 करोड़ के फंड लगाया। एग्रीकल्चर ने लगा कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना पड़ेगा, मे बी किसानों का आंदोलन खत्म करने, दैट्स अनदर थिंग, बट उनको लगा होगा एग्रीकल्चर में बूस्ट की जरूरत है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए वैसे ही प्लानिंग कर ली। तो जो भी बिजनेस का गिवन ऑब्जेक्टिव होगा, क्या आपकी अल्टीमेट गोल क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सबसे बेस्ट क्या होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे बड़ा होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो सबसे बड़ा गोल होता है आपका बिजनेस का, उसको अचीव करने के लिए आप एक पॉलिसी बनाते हो उस पीरियड से पहले, इधर इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इसको बोलते हैं बजट। ठीक है दोस्तों, हाँ सर हमें बजट समझ आया, लेमन लैंग्वेज में भी समझ आया और डेफिनेशन के हिसाब से भी हमें समझ आ गया कि बजट क्या होता है। अब कुछ चीजें हैं मेरे दोस्तों जो हमें बजट के बारे में जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसी डेफिनेशन से हमें समझ आ गया, अगर हम बोलेंगे फीचर्स ऑफ द बजट, ठीक है, सबसे पहले कि बजट क्या हो सकता है, या तो फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है या क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, मतलब इधर इन द नंबर ऑफ यूनिट्स और इधर अमाउंट। दूसरी चीज, इट शुड बी फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी चीज, इट शुड बी प्रिपेयर्ड प्रायर टू द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और it should be made in accordance with the policies of the सॉरी मैं गवर्नमेंट ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ताजा ताजा बजट गवर्नमेंट का चल रहा है, अदरवाइज पॉलिसीज ऑफ दैट जो कंपनी है, जैसे टेस्ला बोल रही है कि हमें अभी सस्टेनेबल एनर्जी में नंबर 1 बनना है। ठीक है, ये चीज करना ऑल्टरनेटिव, या हम, मैं जिस कंपनी में बिलोंग करता हूँ, हम अपने बजट सेट करते हैं कि हमें कहाँ जाना है आगे। जैसे हमारा एक है, दैट्स इन पब्लिक डोमेन, तो मैं शेयर कर सकता हूँ, हमारा कैपेक्स टारगेट है कि हमें इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। गवर्नमेंट भी बोलते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना करेंगे, क्योंकि वहां से फिर लॉन्ग टर्म रेवेन्यू हमारे आ जाते हैं ना। तो या कंपनी बोले कि हम इतना खर्चा करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना करेंगे, इतने इतने प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, वो कैपेक्स बजट बनाएगी। फिर उसको देखेगी कि वो खर्चे बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे, एक्सीड तो नहीं हो रहे, तो वो रिविजन, बजट एस्टिमेट, वो सारा चीज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना है, वो सारा चीज आपके नोट्स में है, तो मैं इनको जस्ट डिस्कस करूंगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है दोस्तों, मैं कल आपको बताता हूँ एक चीज जो मुझे बतानी है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं दोस्तों, प्लीज इनका भी प्रिंट आउट नहीं लेना। मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स या कॉस्ट बजट के मैंने आपको नोट्स दिए, क्योंकि संडे को आपकी बुक ही आ रही है, तो फिर आप बुक को प्रिंट करो, क्योंकि अभी भी मैं नोट्स में अमेंडमेंट करते रहा हूँ। मैं, यू विल नॉट बिलीव, मैं ऑफिस से आता हूँ और आपके लेक्चर के लिए प्रिपरेशन ये सब कुछ कर लेता हूँ, और फिर पूरा काम मेरा, टाइम मेरा बुक पे जाता है जब तक मैं सोता नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो मैंने नोट शेयर कर दिए इसलिए कि आपका टाइम जाया ना हो जाए, अदरवाइज इनको प्रिंट पर ले लो, इनको पढ़ लो फिलहाल, फिर जो बुक आ जाएगी उसका प्रिंट ले लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बजट। इसमें मैं आपको ये बता दूंगा, इस लेक्चर, इस टॉपिक में जो हमारी कल की लेक्चर होने वाली है, टाइप्स ऑफ बजट, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लेक्चर भी आपने देखनी है। सबसे पहला चीज आप क्या करोगे जब आप प्रिपेयर करोगे बजट, यू विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे ना कि आपको क्या करना है। अगर आप अपना बजट बनाओगे तो आप भी देखो ना आपको क्या गोल है, आपको क्या करना है। जैसे मैं बोलूंगा कि ठीक है यार, मेरा मेरा टारगेट है, मुझे 3 साल बाद एक घर लेना है सपोज, तो मैंने ऑब्जेक्टिव अपना बना दिया। तो अब इसके लिए मैं बजटिंग करूंगा कि मैं कितना सेविंग करूंगा पर मंथ,
ताकि एक साल में मेरा इतना हो जाएगा, और उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा ताकि रिटर्न भी आ जाए और 3 साल में मुझे उतना आना है। तो सबसे पहली चीज कर करें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे, तो बिजनेस भी डिफाइन करेगी कि अपना सबसे पहले क्या डिफाइन करेगी, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है। उसके बाद वो क्या करेंगे, सबसे दूसरी चीज की फैक्टर। ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है की फैक्टर आइडेंटिफाई करना। देखो बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, तो आपको वो की फैक्टर डिसाइड करना पड़ेगा क्या रहेगा, तभी आप उस चीज का बजट बना सकते हो। अगर आप बोलोगे कि हम सेल्स बनाने, हमें यूनिट्स बनाने हैं, तो हम इतने सेल्स करेंगे, तो इट कैन नॉट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना, कि यार डिमांड अगर है भी तो क्या आप बना पाओगे कि एन नंबर ऑफ गाड़ियां, सपोज आपकी आपकी फैक्ट्री है, मारुति सुजुकी ले लो, मारुति को लग रहा है कि यार डिमांड बहुत है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत डिमांड है गाड़ियों की, सपोज 2 लाख गाड़ियां, तो क्या वो 2 लाख सेल का टारगेट बना दे? नहीं, आपको उनको अपना की फैक्टर भी देखना पड़ेगा ना कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो आपको वो की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये हमारे की फैक्टर्स है। तो इससे ज्यादा इनको मद्देनजर रख के हमें बजट बनाना है। यू नीड नॉट टू बी ओवर ऑप्टिमिस्ट, मैं सारा मार्केट कैप्चर करूंगा, भाई तेरी उतनी औकात है भी कि नहीं, तेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी है भी कि नहीं। तो जो की फैक्टर्स हो गए, इनको लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो आपके लिमिटिंग फैक्टर्स है इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बजट बनाने से पहले, अदरवाइज आप बहुत ओवर ऑप्टिमिस्ट। हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि चादर उतनी फैलानी चाहिए जितने पैर है, या पैर उतने ही फैला जितनी चादर हो, समथिंग लाइक दैट। तो अपने की फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करो, अदरवाइज जो आप बजट बनाओगे वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होंगे। आप इतना टारगेट रखोगे और पता चला हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है बनाने की। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, बड़ा थ्योरेटिकल है बट ऐसी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में भी होती है, बजट कंट्रोलर आपने बनाना पड़ेगा। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाला, हमारे में ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होती है। आपको एक बंदे को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपनी में, जो ये बजट को कंट्रोल करे। क्योंकि मैंने तो अभी आपको बजट बोला, तो आपको शायद जहन में एक ही तरह का बजट होगा। जो हम कल का लेक्चर पढ़ेंगे आप पढ़ोगे कि सेल्स का बजट होता है, प्रोडक्शन का बजट होता है, परचेज का बजट होता है, मटेरियल कितना लगेगा उसका बजट होता है, एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, उस सब चीज का बजट वो लिंक्ड होता है कि सेल इतनी करेंगे तो प्रोडक्शन इतनी करेंगे, करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन का बजट वहां से आया। प्रोडक्शन इतनी करनी है तो परचेज इतना करना पड़ेगा, क्यों, कुछ कुछ स्टॉक भी रखना है, ठीक है। परचेज इतना करना है तो मटेरियल इतना लगेगा, मटेरियल इतना लगेगा, परचेज प्रोडक्शन इतना करने को तो लेबर इतना लगेगा, फिक्स्ड एक्सपेंस इतना होगा, वेरिएबल एक्सपेंस इतना होगा, ये उतना होगा, वो इतना होगा। वो सब लिंक्ड होता है मेरे दोस्तों, वो हम कल के लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो इस सब के लिए आपके पास क्या रहेंगे, कंपनी में एक बजट कंट्रोल रहेगा, एक बजट बजट ऑफिसर रहेगा, उसकी एक पूरी टीम होगी जो ये बजट्स को बनाएगी और इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सर्कुलेट करेगी। अब आपको तो अभी अकॉर्डिंग पता लगता है कि एक दुकान है, सर का रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, ज्यादा ज्यादा फैक्ट्री बन गई है, तो बस उतनी ही है। बट ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती जाती है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आती है। हमारी कंपनी जिसमें मैं हूं उसमें ऑफिसर्स ही 35,000 है, और हमारी सेल पॉइंट्स अराउंड 46,000 है। हमारी 9 रिफाइनरीज है, 5-6 तो बिजनेस डिविजन है हमारे। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर है, तो वहां पे जो बजट्स बनेंगे, तो क्या हर कोई अपना अपना यूनिट बताए, हमें तो पता नहीं होता है, हमारे बिल्डिंग में इतने एम्प्लॉयज होते हैं हम जानते ही नहीं है उनको। तो और पैन इंडिया इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे इन चीजों को किया जाएगा, वो उनको पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। तो उसके लिए क्या जरूरत है, आपके पास बजट कंट्रोल होना चाहिए, एक हेड ऑफिस में एक टीम होनी चाहिए बजट की, जो ये बजट्स को बनाएंगे और फिर इनको सर्कुलेट करेंगे, और फिर इंश्योर करेंगे कि हर डिपार्टमेंट हर डिवीजन उसका उसको फॉलो फॉलो करता है। और बाज़ाब्ता हमें फिर रिपोर्ट जाती है, मैनेजमेंट की रिपोर्ट जाती है, आपने पढ़ा ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्टिंग करना और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना, उस कॉस्ट का मैनेजमेंट कर देना और मैनेजमेंट तक एमआईएस पहुंचा देना। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट वाला भी डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव टू असेस द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। और फिर वो बनाए जाते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस रिपोर्ट्स बनाई जाती है, पता चलता है मैनेजमेंट को कहाँ खर्चा हो रहा है, कितना अचीव हो रहा है। हम अपनी कंपनी में मैं खुद डेली बेस पे कैश बजट देता हूँ। हम ये क्या करते हैं, हम कैश का हिसाब रखते हैं कि कैश कहाँ से आ रहा है, हमें कैश कहाँ से जा रहा है। ऐसा नहीं ना होना कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और पता चला कि हमें आज के दिन में इतनी पेमेंट्स कर दी और हमारे पास पैसा ही नहीं है। ये ऐसा नहीं है ना कि एक दुकानदार हूं मैं, एक बंदा हूं, मुझे पता है कि उसको पैसा देना तो मैं उसी के से अरेंज करूंगा, नहीं होंगे तो दोस्तों से उधार लूंगा। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो दिक्कत आ सकती है, आप की ट्रांजेक्शन करोड़ों में होती है डेली,
थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है। तो कभी ऐसा ना हो कि हमारे पास हम यहाँ इतना इतना तरीकों से परचेज कर दें और पेमेंट करने की बारी आ गई हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो इस तरह से हम कैश बजट बनाते हैं, मंथली कैश बजट बनाते हैं, फिर जाकर उसको डेली रिवाइज करते हैं कि हमारे पास कितने फंड्स है। पूरा इंडिया लेवल पे देख लेते हैं कितने फंड्स आने वाले हैं हमारे दिन में, आज दिन के खर्चे कितने वाले हैं, हमारा पैसा कम तो नहीं पड़ रहा है, अगर कम पड़ रहा है तो हम मार्केट से पैसा उठाते हैं। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वहां मैं आपको दिखाऊंगा कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब चीजें मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा और हम प्रैक्टिकली वो चीजें करते हैं। अगर हमें लगता है कि मुझे 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, हम उठा के बैंक से मतलब 1 दिन के लिए लोन लेते हैं, काइंड ऑफ कमर्शियल पेपर्स खरीदते हैं। अगर हमें लगता है कि 15 दिन के बाद हमें पैसे बड़ी पेमेंट आने वाली है बट तब तक हमें इतना खर्चा करना है, तो इस तरीके से हम प्लानिंग कर लेते हैं। गवर्नमेंट भी इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए प्लान करते हैं। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जानो तो आपको भी ये कॉल्स लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मत समझ लो कि फालतू में मैंने बजट एंड बजट कंट्रोल का है, या आपको कल को आपने उसमें जॉब में यूज भी करना है। तो आप भी हो सकते हो कल के उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट कंट्रोलर होंगे और आप उस टीम में होंगे जो बजट बनाते होंगे, सेक्रेटरीट में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप होंगे। तो आपका ये काम होगा मेरे दोस्त। तो इसको लाइटली मत ले लो कि बस सिर्फ आपको एग्जाम पास करना है, ऐसे ही एग्जाम में नहीं रखी जाती है चीजें। ये चीज भी जरूरी होती है कि कल को ये बनेंगे इधर ऑफिसर, इनको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बजट कंट्रोल अपने आपको फील में लाओ कि यू आर पार्ट ऑफ दैट बजट टीम, जो डिसाइड कर रहे हैं कि कश्मीर में एजुकेशन में इतना खर्च करना है, जम्मू में ये चीज पे इतना खर्च करना है। तो आप कल को ये चीज प्रैक्टिकली करते होंगे। उसके बाद चौथी चीज क्या करेंगे, जब बजट कंट्रोलर आ गया, उनने उसकी टीम ने बजट बना दिया, फिर क्या बनाएंगे, वो एक बजट मैनुअल बनाएंगे। एक तो बजट होगा अलग और बजट मैनुअल अलग होगा। बजट मैनुअल में बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा। हमने अगर ये चीज डिसाइड किए हमारा गोल क्या है, क्योंकि आपकी टीम को मोटिवेशन तो देना है ना। मैं जस्ट अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, हमारा काम है कि वी आर इन द प्रोजेक्ट फाइनेंस, ठीक है। तो हमें वो फाइलें करनी पड़ती है, बट हमारा एक कैपेक्स टारगेट है कि हमें इतना अचीव करना है। तो जब तक हम मोटिवेटेड नहीं होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से जा रही है कि हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वहां से हमें फ्यूचर के लिए इनकम आ जाएगी। ठीक है ना। तो वो बजट मैनुअल हमें दिए जाते हैं जिससे हमें समझ आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कहां जाना चाह रही है, एंड वी द टीम एट द वर्किंग लेवल are executing the budgets which have been executing the policies which have been implemented by the top authority, top management। तो आपको बजट मैनुअल बनाने पड़ेंगे और उनको सर्कुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके एम्प्लॉइज होंगे दे विल बी रिलेक्टेड, यार क्या हमसे काम करा रहे हो, क्यों इतने प्रोजेक्ट लगा रहे हो और कोई काम नहीं है। बट जब तक आपको वो समझाया नहीं जाएगा कि ये सब चीज करना क्यों जरूरी है, तो आप तब तक मोटिवेटेड नहीं होगे। एंड टू अचीव the objectives of the budget and the budgetary controls, you need to prepare the budget manual and circulate it in the organization among the teams which are going to implement the budgets. The fifth one is fixation of the budget period। आप हर साल का बजट बना दो, फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड, उस पीरियड को फिक्स कर दो कि इस साल का हमारा टारगेट ये है, हमारा कैपेक्स टारगेट इतना है 26,000 करोड़, और उसको फिर मंथली एमआईएस बनी जाती है, वो दिखाया जाता है कि आज तक हमने कितना कर दिया, इस मंथ में कितना किया, टिल डेट कितना किया, टारगेट कितना था हमारा, वो देखते हैं कि लैगिंग तो नहीं हो रही है। और उसके बाद आपने करना है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एक्टिविटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर द फ्यूचर, past stages through important cannot be completed, therefore should be studied, but these only should be applied when there is like। ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड सेट करने हैं। दो चीजें होती है, मैं अभी आपको उधर ले रहा हूं। देयर आर टू वेज ऑफ preparing the budgets, one is called as zero based budget, other is called the traditional approach। तो उसमें मैं आ जाऊंगा, उसमें मैं आपको ये चीज भी समझा दूंगा कि एक तरीका है आपका कि जो आपकी पास्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा। अच्छा, पिछले साल हमने 18,000 यूनिट्स बनाए थे, तो इस साल हम 10% ग्रोथ करके 2,000 बना देंगे। एक तरीका यह होता है। दूसरा तरीका होता है कि हर चीज को जस्टिफाई करना, 20,000 बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, क्या 10,000 क्यों बनाएंगे या 30,000 क्यों बनाएंगे, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड्स कैसे हम सेट करते हैं और उसको कैसे अचीव करना होता है। ठीक है, ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ द बजट। इसको मैं रब कर लेता हूं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
टाइप्स ऑफ बजट्स हम कल करने वाले हैं। उससे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है क्लासिफिकेशन। टाइप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्लासिफिकेशन में खुद से टर्म यूज कर रहा हूं, जो मुझे बोलना है कि या मेथड्स भी बोलो आप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट विल बी द गुड वे ऑफ यूज। मेथड जो है, जो आप बजट बनाओगे, एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, दूसरा होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि आप अपनी पास्ट ट्रेंड्स देखते हो और उससे हिसाब से फ्यूचर में कितना बजट होगा वो बनाओगे। जैसे मैं बोलूंगा कि यार लास्ट ईयर तो हमारी सेल्स जो थी 18,000 यूनिट्स थी, तो इस साल हम थोड़ा और मेहनत करेंगे और बढ़ा के 10,000 20,000 यूनिट्स करेंगे। तो हमने क्या किया, पास के डाटा को लिया, पास के डाटा को लिया, उसमें देखा ट्रेंड क्या चल रही है, जो भी होगा उसमें आपने बोला कि +10% ट्रेंड है तो 20,000 बना देंगे। ठीक है, ये होता है ट्रेडिशनल तरीका बजट बनाने का। पिछले साल हमने 20,000 करोड़ का खर्चा किया था, इस साल थोड़ा सा बढ़ा के 10% और खर्चा करेंगे क्योंकि अब प्रॉफिट्स भी हमें आ रहे हैं, तो इस साल हम 22,000 करोड़ का खर्चा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पास्ट में चीजें थी ऑलरेडी उनको थोड़ा सा एनहांस करके या थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से जो चल रहा है उसको बेस बना के आज का अगले साल के लिए डिसाइड कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने पिछले साल हेल्थ के लिए इतना खर्चा किया था, अब बढ़ा के इतना और कर रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन में बोलेंगे पहले इतना कर रहे थे, अब इसमें थोड़ा और करेंगे या थोड़ा कम करेंगे। तो पिछले साल को बेस बना के हम इस साल कुछ ऊपर नीचे करके कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरा होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग में पिछले साल का कोई भी रिलेवेंस नहीं होता कि पिछले साल क्या किया था उसको आज कितना करके, ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि हर साल के लिए जो भी जीरो बेस्ड बजट होंगे उसमें क्या करते हैं, हर चीज के लिए जो भी आपकी बजट, अभी मैं आपको सिर्फ यूनिट्स बोलता हूं या सेल बोलता हूं, ये हमारा टारगेट रहेगा, या कैपेक्स बोलता हूं, कल मैं आपको टाइप्स ऑफ बजट दूंगा, आपको देखते हैं एक मास्टर बजट भी होता है जिसमें आप सारा दिखाते हो, अपना प्रॉफिट कैसे आएगा, आपकी सेल कितनी होगी, आपके खर्चे कितने होंगे, सारे टाइप ऑफ खर्चे, और फिर आपका प्रॉफिट कितना आएगा, वो सारा चीज उसको मास्टर बजट बोलते हैं, जिसमें समरी आते हैं सारे बजट के। तो वो चीजें हम कल करेंगे, तो आपको अगर समझ आएगा एक ही चीज नहीं है, सेल या प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में बजट बनाया जाता है। तो मेरा कहने का जो भी आपने बजट बनाना है, जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होगा, यू डोंट टेक एनी बेस। आप पिछले साल को कोई बेस नहीं लेते हो, बट व्हाट इज योर बेस, द बेस इज जीरो। कोई पिछले साल का कुछ नहीं लेना है, बेस कुछ नहीं लेना, द बेस इज जीरो। जीरो बेस्ड बजटिंग, द बेस इज जीरो। तो आप बोलोगे क्या सर जीरो अमाउंट रहेगा, कोई नहीं, आपने कोई भी चीज करना है, यू हैव टू जस्टिफाई इट। अगर आप बोलोगे सेल आपको 2021-22 में कितनी करनी है, आपको ये जस्टिफाई करनी है कि सेल कितनी होगी। ये नहीं बोलना है कि पिछले साल 18,000 सेल थी, इस साल 10% और मेहनत करेंगे 22,000, नहीं, you have to justify it with the market conditions, with the market scenario, उस with your production capacity, उसके हिसाब से आप जस्टिफाई करोगे। तो आप बोलोगे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, डिमांड इतनी है, उस सब चीज को मद्देनजर रख के हम इतनी सेल्स करेंगे। ये नहीं बोल रहे हैं पिछले साल 18,000 किया था और अब 20,000 करेंगे। तो इसमें आप किसी भी टाइम का बेसिस नहीं लेते हो, बल्कि द वट एवर यू आर प्लानिंग यू नीड टू जस्टिफाई इट। द बजट कंट्रोलर, द बजट ऑफिसर नीड्स टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट इन द बजट। अगर आप बोलोगे आप सेल्स इतनी करोगे तो यू हैव टू जस्टिफाई इट कि मार्केट डिमांड इतनी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है और हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। आप कैपेक्स का बजट बनाओगे तो ये नहीं बोलोगे पिछले साल 20,000 था, इस साल 22,000 करेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करोगे। आप जस्टिफाई करोगे कि हम फ्यूचर में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं और उसके लिए हमें कितनी जरूरत है आज बजट करने की। तो पिछले साल को कोई बेस नहीं लगाता, बल्कि जो भी चीज आप करते हो आप जस्टिफाई करते हो कि व्हाई आर यू गोइंग फॉर द 25,000 करोड़, 26,000 कैपेक्स एक्सपेंडिचर, 26,000 करोड़। जो भी चीजें आप करोगे वो उसके लिए आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, आप जस्टिफाई करोगे। और यहाँ पे जस्टिफिकेशन की बात नहीं होती, यहाँ पे पास्ट में कुछ किया होता है उसको प्लस माइनस कुछ करके इस साल के लिए निकालते हो। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, पर इसकी एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई गलती नहीं हो सकती। यहाँ अगर पिछले साल ये गलती से 18,000 बने थे जबकि हमारे पास पोटेंशियल था, हम 20,000 बना सकते थे लास्ट ईयर,
तो वो चीज यहाँ पे नहीं दिखेगी। हम ट्रेडिशनल में 18,000 बनाए थे, अब 20,000 बनाएंगे, तो क्या पता आपके पास पोटेंशियल था, आप 25,000 भी बना सकते थे, तो आप फॉल्टी लाइंस पे यहाँ पर आप पूरा जस्टिफाई करोगे कि 22,000 ही क्यों बना देंगे, ये इतना ही क्यों करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल में वो शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, वो यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग में दूर हो जाते हैं। आई होप आपको जीरो बेस्ड बजटिंग समझ आएगी। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जीरो बेस्ड बजट, तो क्या आंसर है, हम पिछले किसी भी बजट का कोई भी बेसिस नहीं लेते इसमें, द बेसिस इज जीरो, व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू डू वी आर जस्टिफाइंग दैट। मैंने एमसीक्यूज भी रखे हैं, तो आप घबराना नहीं, ठीक है। तो ये मैंने दो मेथड्स बोले थे, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है और दूसरा जीरो बेस्ड बजटिंग है, ठीक है दोस्तों। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, वो मैं यहाँ कवर करूंगा, ताकि मेरा जो कल का टाइम बचेगा उसमें मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ बजट बोलूंगा आपको, और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं जब तक ये बोर्ड रब कर लेता हूँ और नई चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या देखा, बजट क्या होता है वो हमने देख लिया, और कैसे बजट बनाते हो, और दोनों तरीके, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से बजट बनाओगे या आप जीरो बेस्ड बजटिंग करोगे, ये तो आपने कर दिया, बजट बना दिया। अब दूसरा चीज जो इस टॉपिक का नाम है बजटरी कंट्रोल। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या नहीं किया, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट बोलो या टाइप्स ऑफ बजट बोलो, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, उसके बाद फिर दूसरे हर किसी तरीके से हम क्लासिफाई कर दिया, जैसे हमने कॉस्ट में पढ़ा था, क्लास में कॉस्ट, वो अभी मैंने बजट वाला नहीं करा दिया। और दूसरा जो इस टॉपिक का पार्ट था वो था बजटरी कंट्रोल्स। बजट तो आपने बना दिए, मैंने आपको बोला था पहले ही कि आप बजट बनाओगे ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकोगे, ठीक है, और आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकोगे, ठीक है ना। अब आप सीखेंगे इसमें कि ये बजटरी कंट्रोल्स हम कैसे कर सकते हैं। अल्टीमेट गोल तो वही है ना, कि आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट करनी है थ्रू बजट एंड द बजटरी कंट्रोल्स। ये आपके टॉपिक का नाम भी और ये आपका अल्टीमेट गोल भी है, तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अगर आप देखेंगे बजटरी कंट्रोल का डेफिनेशन, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हम किसी को बोलते हैं ना इसको कंट्रोल करो, मतलब जो लिमिट सेट किया उससे बाहर ना जाए, इसको सही डायरेक्शन में लाओ, उसको बोलते हैं कंट्रोल करता है। और जब हम कॉस्ट को कंट्रोल क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम देखेंगे कहां पे गलती हो रही है, और उनको हम क्या करेंगे, रेमेडियल एक्शन उसका लेंगे, ताकि वो गलती ना हो जाए, और करेक्ट एक्शन जो होगा वो हम लेंगे। इन चीजों को जब हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, एट द एंड हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल हो सकता है, कॉस्ट को मैनेज करना है वो तो होता है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहले बजट सेट कर दिया कि सेल्स में हमारा इतना, सेल से इतना रेवेन्यू आ जाएगा, प्रोडक्शन में हमारा इतना खर्चा होगा, कैपेक्स का इतना खर्चा होगा, तो फिर आप बजटरी कंट्रोल, ये तो बजट बनाते हैं, बजटरी कंट्रोल से करोगे, जो मैंने आपको अभी अपनी कंपनी का दिखाया था, हम हर मंथ का क्या करेंगे, एक्चुअल्स का कंपैरिजन करेंगे, किसके साथ, बजट के साथ, और ताकि अगर हमें डिविएशन नजर आएंगे हम उनको कंट्रोल करें, ये है बजटरी कंट्रोल। अब जरा बजटरी कंट्रोल का डेफिनेशन पढ़िए। बजटरी कंट्रोल इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बजट्स। तो पहली चीज जो है बजटरी कंट्रोल में क्या करना आपने, बजट्स को एस्टैब्लिश करो। चलो आपने बजट्स बना दिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, उस हिसाब से हमें ये चीज करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेगी, सेल्स इतना रहना चाहिए, वो भी रियलिस्टिक होके, प्रोडक्शन कितनी होनी है, आर&डी पे इतना खर्चा होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे इतना खर्चा होगा, ठीक है, कैपेक्स पे इतना खर्चा होगा, तो आपने सबका बजट बना दिया। फिर आपने क्या किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फिक्स कर दी। क्यों, हर किसी डिपार्टमेंट का अपना एक हेड है, अपना एक मैनेजर है, तो उसकी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, भाई ये आपका टारगेट है। सेल्स वाले को बोला भाई आप लोगों का टारगेट इतना है, मुझे इतनी सेल्स चाहिए। फिर तुम्हें अपने नीचे जो बंदे हैं उनको आपको इंसेंटिव देना है, क्या देना है, आप अभी अगर जॉब्स देखते होंगे मारुति और सब में क्या होता है, उनमें क्या होता है, सेल्स में इंसेंटिव ज्यादा रहते हैं, सैलरी कम होती है। क्यों, टॉप मैनेजमेंट का टारगेट है कि हमारे सेल्स वो चीज करने पड़ेंगे, तो अगर इनको सैलरी इतनी दोगे तो ये क्या करेंगे, सैलरी लेके बैठेंगे, कंपनी की सेल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो इनकी सैलरी कम होती है। सेल्स वाले बंदों की अगर आपने देखे होंगे, इनकी क्या होते हैं, इंसेंटिव ज्यादा होते हैं। क्यों, टॉप मैनेजर का टारगेट है भाई सेल्स इतनी होनी चाहिए। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो इसको कैसे एंश्योर करते हैं, वो जो नीचे बंदे होते हैं सेल्समैन, उनकी सैलरी कम रखते हैं और उनका क्या करते हैं, इंसेंटिव ज्यादा रखते हैं। तो आपने क्या कर दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फिक्स कर दी, भाई कम होगा तो फिर तुम्हारी क्लास लगेगी, हमें तो ये पूरा चाहिए। फिर आपने क्या करना है, तीसरा चीज, कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते रहना है बजटरी कंट्रोल्स में। बजट तो बना दे, ऐसा नहीं है कि फिर भूल जाओगे, नहीं, आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस कंपैरिजन करना होता है। ये गवर्नमेंट लेवल पे भी दोस्तों, हर मंथ हर डिपार्टमेंट की जो भी है एमआईएस जाती है गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को जाती है, मिनिस्ट्री रिवाइव करती है। चोरियां अपनी जगह होती है, बट ये चीजें गवर्नमेंट करती रहती है।
फिर क्या करना है, कंपैरिजन करके एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करो। आपका टारगेट था कि इस मंथ का हमारी सेल्स, सपोज आपने बोला कि 20,000 हमारी यूनिट सेल हो जाएंगे, तो आज इस मंथ का टारगेट था हमारा 2,000 यूनिट्स, कितनी हो गई है, कम क्यों हो गई है सेल? तो इसको आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप कंट्रोल करोगे, मतलब आप करेक्टिव एक्शन लोगे। क्या, ईदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन, आप एक्शन लोगे to ensure that we are able to achieve the objective of the organization of that policy। जो आपकी बजट पॉलिसी थी, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव था, उसको आप क्या करो, सिक्योर करो, मतलब कंट्रोल करके अचीव करो, या सिक्योर मतलब अचीव, ही हैज सिक्योर्ड इतना मार्क्स, या मतलब वही होगा इधर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन, मतलब जो भी आपको करेक्टिव मेजर्स लेने वो ले लो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, जो भी आपकी ओरिजिनल पॉलिसी थी उसको सिक्योर करने के लिए जो भी आपको एक्शन लेनी है, जो भी अगर इस पर्टिकुलर मतलब आपने डिफरेंट वो बजट्स बनाए, तो जो उसका पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव है उसको अगर लग रहा है पूरा नहीं हो रहा, तो वो क्या करे, अपने डिपार्टमेंट में वो एक्शन ले ले और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करे। या अगर उसको लग रहा है कि नहीं भाई, ये जो बजट बनाया था हम पॉसिबल नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, हम दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करें तब भी इस बजट को नहीं कर सकते हैं अचीव, जो पॉलिसी थी उसको हम नहीं कर सकते, देन ही हैज अनदर ऑप्शन टू एस्केप, ही प्रोवाइड द बेसिस फॉर इट्स रिवीजन, वो बेसिस प्रोवाइड करते हैं इसके रिवीजन के लिए। आपका टारगेट था, आपने अभी फरवरी में टारगेट बना दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम ये करने जा रहे हैं, बजट बना दिया, सब में सर्कुलेट कर दिया भाई 1 अप्रैल से ये चीज करना है, 28 मार्च को कंट्री वाइड लॉकडाउन लगता है, तो सेल्स मैनेजर को पकड़ोगे भाई, सेल्स क्यों नहीं हो गई? तो सब कुछ अगर करोगे, कंटिन्यूअस कंपैरिजन भी करोगे एक्चुअल विद बजट का, एक्चुअल में क्या है, बाबा जी का टुल्लू कुछ है ही नहीं, उधर 0 0 0 जा रहा है, तो उसको बोलोगे भाई वी नीड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, तू कुछ भी कर ले, वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूं, तुम मेरी नौकरी ले लो, जो ले लो, मुझसे नहीं हो जाएगा। तो वहां पे क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिजर्वेशन, कि हम नहीं कर पाएंगे, दिस इज द बेसिस फॉर दिस रिवीजन, वी हैड एस्टिमेटेड द सेल्स लाइक दिस, बट देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन द कंट्री, there is not any sales possible, there is a shortage of the labor, there is not possible the production। तो हर कोई अपने अपने बेसिस का मतलब जो होगा रिवीजन के लिए मतलब रिकमेंडेशन देगा कि जो बजट बनाया गया था अब हालात ऐसे नहीं रहे, तो ये बजट की लिमिटेशन भी है कि आप फ्यूचर के बारे में पास्ट में बोलते हो कि ऐसा होगा, बट यू नो द फ्यूचर, बट अगेन वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो अब जरा इसके अगर स्टेप्स देखेंगे बजटरी कंट्रोल में, जो डेफिनेशन है ना, इसी से मैंने क्या किया, इसके स्टेप्स निकाल दिए और आपको आसान हो गया। ये डेफिनेशन जो आपको मुश्किल लग रही थी, इसको मैंने ऐसे तोड़ के बताया ताकि आपको आसान लगेगा। अब जरा इससे बजटरी कंट्रोल, जैसे हमने बजट के स्टेप्स पढ़े थे, बजटरी कंट्रोल के स्टेप्स पढ़े। स्टेप नंबर 1, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बजट। तो सबसे पहले हम क्या करें, बजटरी कंट्रोल तभी करोगे जब बजट होगा ना, हाँ सर बजट होगा, और जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होंगे, भाई ये तुम लोगों के टारगेट है, सेल्स वाले को बोला तुम्हारा टारगेट ये है, तो वो बोलेगा ठीक है प्रोडक्शन तो होनी चाहिए, तो प्रोडक्शन वाले को बोला तेरी इतनी टारगेट ये है, प्रोडक्शन वाले तभी करूंगा जब परचेज होगा, तो परचेज वाले को बोलेंगे तेरी टारगेट ये है, तो प्रोडक्शन वाला फिर बोलेगा कि मेरी लेबर इतनी होने, लेबर के लिए वो बंदा फिक्स कर दिया, फिक्स इसके लिए कैपेक्स इतना चाहिए, ये मशीनरी होनी चाहिए, तो कैपेक्स का बजट हो गया, ये सारा बजट हो गए, तो हर किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है वहां के बंदों को, एग्जीक्यूटिव्स को ये दे दिया भाई ये टारगेट है तुम्हारे। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलिसी बनानी है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, और वो पॉलिसी इन एग्जीक्यूटिव्स के साथ सर्कुलेट कर दी, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द बजट, और हर मंथ या हर जो भी आपने टाइम पीरियड रखा उसमें आप क्या करोगे, कंपेयर करते रहोगे, कंटिन्यूअस कंपैरिजन करोगे, और अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, वही चीज बात आई, जो ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करने की कोशिश करो, जो भी आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन में खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे कहां पे थे। तो जो बजट होता है ना और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो दोनों साथ साथ चलते हैं दोस्तों। और उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, जो भी रिपोर्टिंग हुई, जो भी आपको यहाँ से एनालिसिस से पता चला कि अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे, रिवाइज करना पड़ेगा, तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करोगे, या जो एक्चुअल कितना है, बजट कितना था, वो सब चीज का भी आप टॉप मैनेजमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एमआईएस रिपोर्ट करते हो, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो करेक्ट रेमेडियल एक्शन ले ले। ठीक है दोस्तों, ये था बजटरी कंट्रोल। आई होप आपको समझ ऐसा है। पहले हम टारगेट सेट करते हैं, आप मुझे बताओ अब क्रक्स में इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि अपना प्रॉफिट कमा देना है, हाँ सर ऑर्गेनाइजेशन का काम है अपना प्रॉफिट कमा, मैक्सिमम प्रॉफिट करना, बट आपको रियलिस्टिक भी होना है। तो टू बी रियलिस्टिक हमने डिसाइड कर दिया कि भाई इस साल हमारा टर्नओवर इतना रहेगा, उसके लिए हमारी प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, परचेज इतनी होनी चाहिए, सब करें, और हमारा नेट प्रॉफिट इतना होगा, और हम उस नेट प्रॉफिट तक पहुंचे जिसमें हम खुश हो जाएंगे, मतलब काइंड ऑफ जो
हमारी औकात के हिसाब से ठीक प्रॉफिट है, ये हमने कर दिया। अब इस टारगेट को हमें अचीव करना है, इसके लिए हमने क्या करेंगे, हर चीज का अपना अपना बजट बना दिया और अब फिर बजटरी कंट्रोल्स करेंगे। जब हम बजटरी कंट्रोल्स ठीक से करेंगे, बजट ठीक बनाए होंगे, बजटरी कंट्रोल्स ठीक करेंगे, तो फिर अल्टीमेट गोल तो हमारा अचीव हो गया। एक तरीका था कि हम बिजनेस करते कुछ सोचे समझे बगैर, माल खरीदते बेचते प्रोडक्शन करते ऐसे कैसे आ जाता, तो कुछ नहीं होता कि मतलब वो नहीं होता कि कोई पकड़ नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसको जो मर्जी होती है वो खर्च करते जा रहा है। प्रोडक्शन वाला बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, लास्ट में देखते कि हमारा तो लॉस ही हो गया है। उस लॉस को कैसे बचाएं और बिजनेस कैसे फ्लॉट में गए, हम पहले ही बोलेंगे कि हमारा टारगेट ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तो इसके लिए हम ये टारगेट सेट कर रहे हैं और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर हम बजटरी कंट्रोल्स लगाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये था बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स। अब हमारा जो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट चीज बचा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों। तो कल का लेक्चर भी आपको जरूरी देखना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स करेंगे, ठीक है।